देश के 3 राज्यों के 3 जिले, इन तीनों जिलों के सैकड़ों गांव, लेकिन मकसद एक, कोरोना टीके की जानकारी जन जन तक पहुंचानी। नेटवर्क 18 इसके लिए संजीवनी अभियान चला रहा है, जिसमें उसे फेडरल बैंक और अपोलो का भी साथ मिला है। पंजाब के अमृतसर में संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई गई। इस मौके पर उपायुक्त गुरप्रीत सिंह खैरा, फेडरल बैंक के आदित्य बिस्सा और मनमीत सिंह, अपोलो अस्पताल के डॉक्टर बलजीत कौर और एनजीओ यूनाइटेड वे के कपिल मौजूद रहे। अमृतसर के 70 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। ये अभियान अमृतसर में 27 जून तक चलेगा। 7 अप्रैल 2021 को अटारी बॉर्डर से अभियान शुरू हुआ। अभिनेता सोनू सूद ने अभियान को हरी झंडी दिखाई। न्यूज़ 18 और ਫੈਡਰਲ ਬੈਂਕ ਸਾਰੀ ਟੀਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਉਪਰਾਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਗਾੜੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਵਹਿਮ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 80% ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ इज द ओनली आंसर। मध्य प्रदेश के इंदौर में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो के टीका है संजीवनी लगाया क्या अभियान की शुरुआत हुई। यहाँ संजीवनी गाड़ी को आईजी हरि नारायण चारी मिश्रा और जिला टीकाकरण अधिकारी प्रवीण जड़िया ने संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर फेडरल बैंक के क्लस्टर हेड अजय जुनेजा, अपोलो के अभिलाष पिल्लई और एनजीओ यूनाइटेड वे के मुंबई से हिमांशु मौजूद रहे। इंदौर के 100 गांवों का संजीवनी गाड़ी दौरा करेगी। इंदौर में ये अभियान 12 जुलाई तक चलने वाला है। सफलता पर ही हमारे देश में इस अभियान के सफलता पर ही इसको नियंत्रित करने की हमारी रफ्तार तय होगी। छोटे गांवों के अंदर पहुंचा जाए और वहां पर जो लोग हैं उनको एकदम अच्छे से समझाया जाए, एक अवेयरनेस की जाएगी, जिससे जो ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेशन के लिए के बारे में जुड़ पाएं। दक्षिण कन्नड़ में भी नेटवर्क 18, फेडरल बैंक और अपोलो ने अपना अभियान शुरू कर दिया है। यहाँ जिला अधिकारी डॉक्टर राजेंद्र केवी ने संजीवनी गाड़ी को हरी झंडी दिखाई। इस मौके पर फेडरल बैंक के रीजनल हेड श्रीकांत और यूनाइटेड वे एनजीओ की शिखा शेट्टी मौजूद रहीं। दक्षिण कन्नड़ में 60 गांव में संजीवनी गाड़ी जाएगी। दक्षिण कन्नड़ में 22 जून तक ये अभियान चलेगा। Whatever that negative apprehension people are having, that too especially in the rural area, that will come down, and a lot of people will come up to this vaccination booth to get themselves vaccinated to protect the entire society, especially in Dakshin Kannada, corona free. I think the next 30 days we will be covering 60 villages, especially the rural Dakshin Kannada people will be enlightened about the need for going vaccination, the applications, etc., so that to help them to get it vaccinated as much as possible. महाराष्ट्र में नासिक के 150 गांव के लिए मंगलवार से और आंध्र प्रदेश के 120 गांव के लिए संजीवनी गाड़ी का अभियान 4 जून से शुरू होने वाला है। इस अभियान का मकसद कोरोना टीके को लेकर गलतफहमी और भ्रांतियों को दूर करना है और ग्रामीणों को टीके के लिए प्रोत्साहित करना है, जिससे देश को कोरोना की महामारी से मुक्त किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। कोरोना के बीच कटिहार में 43 योजनाओं पर काम चल रहा है। इन योजनाओं पर कुल 20 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं। इन योजनाओं के जरिए बरसात से पहले जल जमाव की समस्या को खत्म करने की कोशिश की जा रही है। कोरोना काल के दौरान कटिहार के विकास के रफ्तार को तेज गति देने के लिए नगर निगम ने नया पहल किया है। लगभग 43 योजना, जिसकी आकलन लगभग 20 करोड़ में किया गया है, उस पर काम शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं यह शहर का महत्वपूर्ण इलाका एमजी रोड है और ये इलाके के बारे में सबसे बड़ी बात है, ये इलाका वाटर लॉगिंग का शिकार रहा था। और इस योजना में एक और महत्वपूर्ण विषय है कि प्रवासी मजदूरों को मौका दिया गया। लगभग 200 प्रवासी मजदूर को इस जो योजना चल रहा है इसमें काम करने का मौका मिला है। हमारे साथ उप महापौर हैं, बात करते हैं किस तरह से काम, कितना का योजना है, कहां पर काम चल रहा है? लगभग 20 करोड़ का योजना पूरे शहर में है
जिसमें अभी 2.5 करोड़ का ये योजना है MG रोड, जो हमेशा वाटर लॉगिंग हुआ करता था यहाँ, लेकिन अभी हम लोग जो है इसमें 2.5 करोड़ का योजना और शुरू किए हैं। और ख़ास करके अभी कोरोना काल है, इसीलिए शिलान्यास नहीं हो सकता है, लेकिन हम लोग कटिहार के विकास के लिए विकास कार्य को युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। कितना महत्वपूर्ण साबित होगा, खासकर जल जमाव को लेकर एक बड़ी समस्या रहता था, कितना महत्वपूर्ण साबित होगा ये योजना? ये अत्यंत ही जल जमाव के दृष्टिकोण से और रोड वाइडनिंग के दृष्टिकोण से, यातायात के दृष्टिकोण से भी ये अत्यंत महत्वपूर्ण योजना है। अभी हम लोग को चलने के लिए लगभग 15 फीट 20 फीट मिल रहा है, लेकिन ये योजना जब कंप्लीट होगा तो लगभग लोगों को 25 से 30 से 35 फीट चौड़ाई में उसको आवागमन के लिए मौका मिलेगा, जो दोनों तरफ से सीढ़ी से और नाला जो है जीर्ण शीर्ण अवस्था जो हुआ है उसका दोनों तरफ नाला तैयार होगा और बीच में रोड का ढलाई होगा और फ्लैंक में पेवर होगा। तो निश्चित तौर पर कोरोना काल के दौरान कटिहार नगर के विकास के रफ्तार देने के लिए नगर निगम ने जो पहल की है इसकी सराहना तो होना ही चाहिए। खासकर जो बताते चले, जो वाटर लॉगिंग की समस्या एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि पिछले चुनाव में भी ये एक बड़ा मुद्दा था। और बताते चले कटिहार से ही विधायक वर्तमान में नगर विकास मंत्री भी हैं और बिहार के उप मुख्यमंत्री भी हैं, इसलिए इस मायने में कटिहार शहर की जल जमाव की समस्या एक बड़ी समस्या है। लोगों की उम्मीद है कि अब ये विकास की गति मिलने से ये समस्या कम से कम दूर हो जाएगी। सुब्रत, न्यूज़ 18 कटिहार। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।